Hello guys, myself Samiksha Agarwal. Welcome you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. आज के CFG के प्रॉब्लम का नाम है मिसिंग नंबर्स इन मैट्रिक्स. इजी लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपने को इस क्वेश्चन के अंदर एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी सिर्फ एक ही जगह पे जीरो होगा, बाकी हर जगह पे कोई ना कोई वैल्यू होगी. अब ये जीरो कहीं पे भी हो सकता है. अपने को करना क्या है, अपने को इस जीरो की जगह पे एक ऐसी वैल्यू देनी है ताकि वो वैल्यू जीरो की जगह पे लगाते ही सारे रोज का सम इक्वल हो जाए, सारे कॉलम्स का सम इक्वल हो जाए और दोनों डायगोनल्स का सम भी इक्वल हो जाना चाहिए. अगर अपन जीरो की जगह पे एक ऐसी वैल्यू दे पाए तो अपन उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे. तो अपन जीरो की जगह पे दे रहे हैं, नहीं तो अपन -1 को रिटर्न कर देंगे. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन एक बार कॉलम्स और डायगोनल्स को हटा देते हैं साइड में, उनको भूल जाते हैं और एक बार सिर्फ रोज को देखते हैं. तो अगर अपन इस जीरो वाली रो को ना देख के बाकी तीनों रोज को देखें, मतलब इस वाली रो को, इस वाली रो को और इस वाली रो को, तो इन तीनों रोज का सम तो इक्वल होना ही चाहिए. अगर इन तीनों रोज का सम इक्वल नहीं हुआ तो अपन जीरो की जगह पे कोई भी वैल्यू डाल दे, इन तीनों रोज पे तो फर्क नहीं पड़ रहा. तो अगर इन तीनों रोज का सम ही इक्वल नहीं है तो अपन सारी रोज का सम तो इक्वल कर ही नहीं सकते. तो अपन उसी टाइम -1 रिटर्न कर देंगे. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन तीनों रोज का सम इक्वल है. तो अगर इन तीनों रोज का सम इक्वल है और इसी रो का सम इन तीनों से इक्वल नहीं है, तो अगर अपन जीरो की जगह पे इन दोनों रोज के सम का डिफरेंस डाल दें, मतलब इस रो के और इस जीरो वाली रो का सम का डिफरेंस अगर अपन जीरो की जगह पे डालते तो सारी रोज का सम इक्वल हो जाएगा. तो एक बार अपन इस रो का सम और इस रो का सम कर लेते हैं और दोनों का डिफरेंस एक बार जीरो की जगह पे डाल देते हैं. ठीक है. तो इस रो का सम कितना आ रहा है, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10. ठीक है. और इस रो का सम कितना आ रहा है, 4 + 2 6 + 1 7. 7 आ रहा है. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया. ठीक है. तो अगर अपन जीरो की जगह पे 3 डाल देंगे तो सारी रोज का सम इक्वल हो जाएगा. सारी रोज का एक बार अपन सम करके देख लेते हैं. इसका सम अभी अपन ने किया, 10 आया था. इसका सम अपन करते हैं, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10. इसका सम भी 10 हो गया. जीरो की जगह पे 3 डालते ही अपना इन दोनों रोज का सम इक्वल हो गया है. फिर अपन इस वाली रो को देखें तो 3 + 1 4 4 + 4 8 + 2 10. और इस रो को अपन देखें तो 4 + 2 6 + 1 7 + 3 10. सबका सम 10 आ रहा है, मतलब सारी रोज का अपन ने सम इक्वल कर लिया. एक बार यही देख के कि जो जीरो वाली रो है उसको किसी और रो से कंपेयर करके और उन दोनों का डिफरेंस अपन जीरो की जगह पे डाल देंगे तो अपन सारी रोज का सम तो एटलीस्ट इक्वल कर ही सकते हैं. ठीक है. अब अपन को बस कॉलम्स का और डायगोनल्स का सम देखना है. अगर कॉलम्स और डायगोनल्स का सम भी इक्वल हुआ तब तो अपन 3 को रिटर्न कर देंगे जो कि अपन ने जीरो की जगह पे डाला था. और अगर इन कॉलम्स का और डायगोनल्स का सम इक्वल नहीं हो पाता है तो अपन -1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अपनी जीरो की जगह पे तो 3 रहेगा. अगर 3 के अलावा कोई और वैल्यू जैसे 4 या 2 डाल दिया अपन ने तो रोज का सम अनइक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो अपन उस टाइम पे -1 रिटर्न कर देंगे कि अगर डायगोनल्स का या फिर कॉलम्स का सम इक्वल नहीं आया तो अपन -1 रिटर्न कर देंगे. अब एक तो अपन ऐसे कर सकते थे कि दोनों रोज का एक साथ सम निकाल के फिर उनका डिफरेंस अपन ने जीरो की जगह पे डाल दिया. और एक अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि सारी वैल्यूज का इंडिविजुअली अपन डिफरेंस निकाल के उस डिफरेंस को ऐड करके जीरो की जगह पे डाल दें. एक ही बात है. तो अगर अपन वो करें तो अपन वो कैसे करेंगे, अपन इन दोनों रोज को कंसिडर करते हैं. तो इस वाली रो को अपन इस वाली रो से माइनस करके देखते हैं. तो 1 -4 कितना होता है, -3. 2 - 0 कितना होता है, +2. 3 - 2 कितना होता है, +1. और 4 - 1 कितना होता है, +3. 4 - 1 होता है +3. ठीक है. तो ये वाला 3 -3 और +3 तो कैंसिल हो गया और अपने को 2 + 1 3 मिला आंसर, जो कि अपना पहले भी आंसर था. जीरो की जगह पे अपने को 3 डालना है. बट अपन ने ये वाला मेथड क्यों अपनाया, अपन ने ये वाला मेथड इसलिए अपनाया क्योंकि अपने को अभी तो 1 2 3 4 ही दे रखा है. लेकिन ये हो सकता था कि क्वेश्चन में 1 लाख 2 लाख 3 लाख और 4 लाख भी गिवन होता. तो अगर ये सारी वैल्यूज गिवन होती और अपन इनको ऐड करते तो वो किसी भी डेटा टाइप की रेंज में नहीं आती. वो किसी भी डेटा टाइप की रेंज में नहीं आती. अपन इंट लेते, कैर लेते, डबल लेते, किसी की भी रेंज में नहीं आती. वो इतना बड़ा सम करना कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है. तो अपन ने इन सब सम को करना अवॉइड किया और अपन ने इंडिविजुअल वैल्यूज का डिफरेंस निकाला, मतलब इन दोनों रोज की इंडिविजुअल वैल्यूज का डिफरेंस निकाला और उनको लास्ट में ऐड कर दिया. जो भी डिफरेंस आएगा वो अपन जीरो की जगह पर रख देंगे. यही अपना सिंपल सा अप्रोच है. ठीक है. तो अब रोज का सम चेक करने से पहले भी अपन क्या करेंगे,
रोज़ का सम भी अलग से चेक कर लेंगे। पहले अपन बस पहले की जो 2 रोज़ हैं, मतलब एक तो जो 0 वाली रो है उसका, और एक कोई सी भी दूसरी रो का डिफरेंस निकालेंगे इंडिविजुअल वैल्यूज़ का। जो भी अपना इन दोनों रोज़ की का सम में डिफरेंस आएगा अपन वो 0 की जगह पे रख देंगे। फिर सारी रोज़ का सम चेक करेंगे, सारे कॉलम्स का सम चेक करेंगे और सारे डायगोनल्स का सम चेक करेंगे। अगर वो सारे ही इक्वल आए तो फिर अपन इस वैल्यू को, मतलब 0 की जगह पे जो भी अपन ने वैल्यू थी उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? नहीं तो -1 अपन रिटर्न कर देंगे। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। कोड देखने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि अपन रोज़ का, डायगोनल्स का और कॉलम्स का सम कैसे निकालेंगे, मतलब सम को इक्वल कैसे करेंगे। अपने को ये तो समझ आ गया कि अपन 0 की जगह पे क्या रखेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन एक किसी भी रो का सम ले लेंगे। जैसे इस वाली रो का सम 10 है, ठीक है? इस वाली रो का सम अपन ने ले लिया और फिर बाकी सारी रोज़ का भी अपन सम कर लेंगे। बाकी सारी एक-एक रो का सम, जैसे इस वाली रो का अपन ने सम किया, वो 10 आया। ठीक है? तो अपन 10 से चेक कर लेंगे कि हाँ, ये दोनों रोज़ का सम इक्वल हो गया। अब लेट्स सपोज़ इस वाली रो का अपन ने सम किया, तो इस वाली रो का सम भी 10 आया। तो अपन ने बोल दिया कि हाँ, इन दोनों रोज़ का सम भी 10 ही है, मतलब इस वाली रो का सम भी 10 है और इस वाली रो का सम भी 10 है, मतलब इन तीनों रोज़ का सम इक्वल हो गया। फिर अपन ने लास्ट वाली रो का सम चेक किया, अगर वो भी 10 आया, तो अपन क्या बोल देंगे कि सारी रोज़ का सम इक्वल है, क्योंकि फर्स्ट रो और बाकी तीनों रोज़ का सम इक्वल है, तो सारी रोज़ का सम इक्वल हो गया। सेम अपन कॉलम के साथ करेंगे कि फर्स्ट कॉलम का सम निकाला, वो कितना आया 10, ठीक है? और फिर उसको बाकी सारी कॉलम्स के सम से कंपेयर कर लेंगे। इस वाले कॉलम का सम निकालेंगे, वो भी 10 आया, तो 10 और 10 इक्वल हुआ, मतलब कि ये दोनों कॉलम्स इक्वल हैं। फिर इस वाले कॉलम का सम निकालेंगे, अगर वो भी 10 आया, तो अपन बोल देंगे कि ये तीनों कॉलम्स इक्वल हैं। फिर सिमिलरली अपन इस वाले कॉलम के साथ करेंगे और सेम अपन डायगोनल के साथ करेंगे। पहले इस वाले डायगोनल का सम निकालेंगे, फिर इस वाले डायगोनल का सम निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आए, तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे। ट्रू रिटर्न किया तो अपन 3 को रिटर्न कर देंगे आंसर में। और अगर अपना फॉल्स रिटर्न हुआ, मतलब किसी भी रो से या कॉलम से फॉल्स रिटर्न हुआ कि अपने रोज़ का सम या कॉलम्स का सम इक्वल नहीं आ रहा है, तो अपन -1 रिटर्न कर देंगे कि रोज़ और कॉलम्स का सम अपना इक्वल नहीं आ रहा है। एक बार अपन इसका कोड देख लेते हैं। हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक तो मैंने आंसर बनाया, आंसर ले लो या सम ले लो, जिसके अंदर अपन ऐसे इंडिविजुअल जो अपन ने किया था ना कि ये 0 है, फिर अपन ने इंडिविजुअल रोज़ का सम एक बार निकाला था, ठीक है? तो अपन वो कर रहे हैं कि 1 - 3, ये कितना 1 - 4 कितना होगा -3, तो अपन आंसर में पहले -3 रखेंगे। उसके बाद 2 - 3 कितना आया था -1, तो अपन एक और बार 2 - 0 कितना आया था 2 प्लस का, तो अपन उसके अंदर +2 कर देंगे। फिर 3 - 2 कितना आया था 1, तो अपन इसके अंदर +1 कर देंगे। और 4 - 3 कितना आया था +3, तो अपन क्या करेंगे, ये पूरा जो भी है वो अपन अपने आंसर में रखेंगे, ठीक है? यही अपना आंसर होगा, -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे और 3 अपना आंसर आएगा, ठीक है? फिर उस आंसर को अपन 0 की जगह पर रख देंगे। देखो ये आंसर लिया, एक रो लिया, रो की वैल्यू ली, कॉलम की वैल्यू ली मैंने, ठीक है? अब मैंने एक वेरिएबल में अपने मैट्रिक्स का साइज़ लिया है, उस पूरी मैट्रिक्स को मैंने इटरेट किया और मैंने देखा कि कहाँ पे अपनी किसी ब्लॉक की वैल्यू 0 आ रही है। जिस भी ब्लॉक की वैल्यू 0 आएगी, मतलब 0 की पोज़ीशन अपन एक तरीके से कैप्चर करते हैं। तो इधर 0 की पोज़ीशन क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 है, अपनी 0 की पोज़ीशन, अपनी 0 की पोज़ीशन 1 है। तो अपन क्या करेंगे, R में 1, मतलब कॉलम की वैल्यू भी इसकी 1 है और रो की वैल्यू भी इसकी 1 है, ठीक है? तो अपन ये रख लेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या रो की वैल्यू अपनी 0 है। रो की वैल्यू अगर अपनी 0 होगी ना, तो अपन क्या करेंगे कि जैसे अगर इस वाली रो की इस जगह पे 0 होता, तो अगर रो की वैल्यू अपनी 0 है, तो अपन 0th रो और फर्स्ट रो को लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 0 की जगह पे रखेंगे। और अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू हुई अपनी रो की, तो अपन क्या करेंगे, उस वाली रो को जिसके अंदर अपना 0 है, उस वाली रो को और फर्स्ट रो को ले लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस अपन फाइंड आउट करेंगे। जो भी डिफरेंस होगा वो अपने आंसर में आएगा। जो भी डिफरेंस था देखो, वो अपन ने अपने आंसर में कैप्चर किया है। अगर 0 के लिए भी है और बाकी किसी वैल्यू के लिए भी अपन ने वो ही डिफरेंस अपने आंसर में कैप्चर किया है और उस डिफरेंस को अपन अपने 0 की जगह पे रख देंगे, ठीक है? फिर अपन रो के लिए चलाएँगे कि रो को देखो कि रो का सम इक्वल है क्या? कॉलम का सम इक्वल है क्या? डायगोनल्स का सम इक्वल है क्या? और जो आंसर है वो भी अपना बड़ा होना चाहिए 0 से। अगर वो 0 से छोटा है, मतलब वो डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो अपन -1 रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रोज़ का, कॉलम्स का और डायगोनल्स का सम इक्वल है, प्लस आंसर भी अपना बड़ा है 0 से, तो अपन आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब ये रो वाले फंक्शन में अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो फर्स्ट रो का सम निकाला, अपनी फर्स्ट रो का सम निकाला।
उसके बाद अपन ने क्या किया, अपनी बाकी सारी फर्स्ट से लेके लास्ट तक की रोज का सम निकाला, 1 से लेके लास्ट तक की रोज का सम निकाला। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने फर्स्ट रो से बाकी हर रो का सम चेक किया। अगर किसी भी रो का सम फर्स्ट रो से इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब फर्स्ट रो से दूसरा कुछ आ रहा है, फर्स्ट रो की इक्वल नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नहीं तो अपन ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर अपना इधर फॉल्स रिटर्न हुआ कि एक रो का सम किसी भी दूसरी रो की इक्वल नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इधर फॉल्स रिटर्न करेंगे। जैसे इधर 0 रिटर्न हुआ तो अपना क्या होगा, -1 अपना आंसर में रिटर्न हो जाएगा। और अगर इधर सब जगह ट्रू रिटर्न होता है तो अपने आंसर में भी, मतलब अपने आंसर में अपना जो आंसर था जो अपन ने 0 की जगह पे रखा था वो रिटर्न हो जाएगा। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब ये एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन है। होप आपको समझ में होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।